अब ये मुकातिया जो ख़त्म हुआ है ना, ये इसके फ़ौरन बाद ये सारे वाक़यात यके बाद दीगरे पेश आ रहे हैं। इन्हीं दिनों में क्या हुआ, हबशा के कुछ नसारा, कुछ ईसाइयों का एक गिरोह मक्का में आया। उन्होंने मुसलमानों के हालात और मुस्तफ़ा जान रहमत के हालात से वाकफियत चाहिए। वो ये देखने आए थे कि मुसलमानों के हालात क्या हैं और मोहम्मद किस चीज़ की दावत देते हैं। एक गिरोह कई लोगों पर मुश्तमिल हबशा से चल कर के मक्का में आया। मक्का में इन लोगों की मुलाकात पहले अबू जहल से हो गई। अबू जहल को इन लोगों ने अपने आने का मकसद बताया कि हम यहाँ मुसलमानों की ज़िंदगी, उनके हालात और उनके लीडर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हालात देखने आए हैं। अबू जहल ने कहा, जरा संभल करके देखिएगा, हमने देखा है कि जो लोग उनको देखने आए फिर वो किसी और को नहीं देख सके, फिर वो हमेशा उन्हीं को देखते रहे। अल्लाहु अकबर। मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। ये हबशा के नसरानियों की, ईसाइयों की जमात, जिसमें आलिम उलमा मौजूद थे, जिसमें ईसाइयों के उलमा मौजूद थे, 20 लोगों की जमात थी। ये आकर के मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पहुंची। आक़ाए दो आलम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किए, मुसलमानों के हालात पर गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मोहम्मद आप किस चीज़ की दावत देते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने तिलावत कुरान करीम करके उनको सुनाई। और जब ज़ुबान मुस्तफ़ा की, कलाम खुदा का, और फिर वो तिलावत की आवाज़ अगर दिलों में न जाएगी तो फिर कौन सी आवाज़ दिलों में घर करेगी। आक़ाए दो आलम ने जब आयात कुरानियाँ अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से सुनाई है ना, तो अब इन नसारा, इन ईसाई उलमा के दिल में वो कलामुल्लाह की चाशनी उतर गई। वो फरेफ्ता और दीवाने हो गए इस कलाम के। आखिरकार मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में बैठे बैठे ही उनकी आंखों से आंसू बहे। उनके दिल का जंग आंखों के रास्ते से साफ हुआ और दिल में ईमान ने जगह पकड़ ली। इसके बाद अर्ज करने लगे, हुजूर अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो क्या करना होगा। कहा, पाक साफ होकर के आए, कलमा पढ़े। पाक साफ होकर के तो चूंकि आए ही थे, अहले किताब थे, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्ते अक़दस पर बैअत की, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, आपके कदमों को चूमा और उसके बाद उन्होंने वापस जाने की इजाज़त चाहिए। जब वो वापस निकले, जैसे ही वापस चले, रास्ते में फिर अबू जहल ने इनको रोक लिया और रोक करके कहने लगा, ओ हबशा के ईसाइयों, हम तो तुम्हें बड़ा समझदार समझते थे, तुम तो एक ही नशिस्त में इनके हो गए। हमें देखो, हम इन्हें बचपन से देख रहे हैं लेकिन हम आज तक इनके नहीं हुए। ईसाई उलमा की जमात ने कहा कि ए अबू जहल, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। दुनिया का ये उसूल है कि हर शख्स अपनी मसलहत को बेहतर समझता है। ए अबुल हकम, ये अबू जहल की कुन्नियत थी। कहा कि हमने जिस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझा वो हमने कबूल कर लिया, बाकी तुम्हारा मामला तुम जानो। इन लोगों का ये जवाब अल्लाह को इतना पसंद आया कि सूरह कसस में कई आयात इन लोगों की फजीलत में, इन लोगों की तायीद में अल्लाह ताला ने अपने कलाम में नाजिल फरमा दी। इन हबशा के नसरानियों की जमात के जाने के बाद इससे मिली जुली एक बात और उन्हीं दिनों की पेश कर दूं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठते थे तो आपके पास आपके कुछ गरीब सहाबा आकर के बैठ जाते थे, जैसे हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सुहैब रूमी, हजरत अबू फुकैहा, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये सब लोग आकर के, चूंकि बड़े गरीब सहाबा थे, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के दाएं बाएं इर्द गिर्द आकर के बैठ जाते थे। तो कुरैश के लोग उनको देख करके मजाक उड़ाते थे और कहते थे, देखो मोहम्मद के असहाब जिनका न घर है न दर, अगर मोहम्मद चाहते हैं कि हम उनके पास बैठे, हम उनकी बात सुने, तो कुफ्फार कुरैश कहते थे ना कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने, उनके पास बैठे, तो उनसे कह दो कि इन गरीब लोगों को अपनों से दूर भगा दे। अल्लाहु अकबर। अगर कोई नामनिहाद लीडर होता तो यकीनन वो बड़े लोगों की चाहत में, बड़े लोगों की मुजालिसत के लालच में वो इन लोगों को यकीनन दूर कर देता। लेकिन बारगाह थी मेरे मुस्तफ़ा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इन गरीब सहाबा पर ऐसा फजल फरमाया कि इन कुफ्फार का जवाब खुद अल्लाह ने दिया। कुरान करीम की सूरह इनाम की आयत नंबर 53 के हिस्सा में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि ऐ मुनकिरो, क्या अल्लाह ताला इन शुक्रगुजारों को उनसे ज्यादा जानने वाला नहीं। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गरीब सहाबा की तालीफ कल्ब के लिए कुरैश के इन बड़े बड़े लोगों की दरखास्त को रद्द फरमा दिया और कहा कि सुनो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाकर के बैठो, मेरे पास अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, यहां तो मोहब्बतों को और नफरतों को देखा जाता है।
उन्हीं दिनों की बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरवा पहाड़ी के दामन में अक्सर बैठा करते थे। उस जगह पर एक नसरानी गुलाम भी बैठता था। तो कुरैश ने कुछ दिन ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद, जिसको कुरान कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आता, बल्कि ये मोहम्मद उस नसरानी गुलाम से सीखते हैं जो इनके पास मरवा की पहाड़ी के दामन में बैठा रहता है। अल्लाह ताला ने कुफ्फार की इस खुराफात के रद में अपने कलाम में सूरह नहल में एक आयत नाजिल फरमाई। इरशाद फरमाया कि और बेशक हम जानते हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इन्हें ये कुरान तो एक शख्स सिखाता है, हालांकि वो शख्स तो अजमी है और ये कुरान करीम तो वाज़ेह अरबी जुबान में है। इन्हीं दिनों में आस बिन वाइल नाम का एक शख्स था जो कुफ्फारे मक्का का सरदार था। जब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनता था ना, लोग उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ देते थे, तो वो कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिलों पर मोहम्मद मुसल्लत हैं, क्योंकि जब देखो तुम उन्हीं का तज़किरा छेड़ देते हो।